ऑफ जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड, जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और क्लोरोलिसिस फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं जहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इक्वल टू क्लोरोलिसिस फोर्स एक दूसरे के अपोजिट एंड पैरेलल लगते हैं, जिसके कारण जो विंड्स हैं वो आइसोबार्स के पैरेलल मूव करती हैं, और जो विंड्स आइसोबार्स के पैरेलल मूव करती हैं उन्हें ही हम जियोस्ट्रॉपिक विंड्स बोलते हैं। लाइक ये लो प्रेशर या हाई प्रेशर, और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, और जो विंड्स है वो आइसोबार्स के पैरेलल मूव कर रही है, और कोलिसिस फोर्स हमेशा विंड्स के परपेंडिकुलर ही लगता है, तो ये इधर लग रहा है, जो दोनों के बैलेंस से जो विंड ब्लो कर रही है। नाउ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम होता है जिसमें सेंटर में लो प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो आसपास की विंड्स हैं वो इनवर्ट डायरेक्शन फ्लो करती हैं एंड और राइज करती हैं, जिसके कारण जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है एंड हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। जो इसकी डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज देखने को मिलती है, और इसके टाइप्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। नाउ एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है जिसमें सेंटर में हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिससे विंड्स जो है वो नीचे मूव करती हैं, और नीचे मूव करके सिंक करती है, जिससे क्या है स्काई क्लियर होता है और एक गुड वेदर फिनोमेना है। और इसकी डायरेक्शन जो जिसके अपोजिट होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है।